अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस के बारे में कि 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक का हफ्ता सेजिटेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सेजिटेरियस ये वीक आप लोगों के लिए एक्टिव, फैसलों और अमली पेशरफ्त का साबित होने वाला है। इस वीक में आपके अंदर एक ख़ास किस्म की ज़हनी बेदारी और अमली सोच पैदा हो सकती है, जिसके बायस आप वो फैसले करने की तरफ माइल होंगे जो काफ़ी अरसे से ज़ेरे इल्तवा थे। इस वीक में जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर एतमाद, उम्मीद और वसअत नज़र को बढ़ा सकती है, जिससे आप अपने फ्यूचर के हवाले से ज़्यादा वाज़ेह प्लानिंग कर सकेंगे। इस वीक में मरकरी की पोजीशन आपकी सोचने, समझने और राब्ता करने की सलाहियत को बेहतर बना सकती है, जिससे आप अहम लोगों से बातचीत में बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। इस वीक में आपको अपने टारगेट सेट करने की ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि बैक वक्त कई मामलात आपकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश करेंगे। बाज़ सेजिटेरियस अफराद के लिए ये वीक नई अपॉर्चुनिटीज़ के आगाज़ का इशारा लेकर आया है, ख़ास तौर पर वो लोग जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या नया रास्ता इख्तियार करने के बारे में सोच रहे थे। लेकिन जल्दबाजी से बचना सेजिटेरियस ज़रूरी होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात आपकी अपनी जल्दबाजी या बेसब्री मामलात को पेचीदा बना सकती है। ये वीक आपके लिए खुद एतमादी बढ़ाने, पुराने मामलात को समेटने और फ्यूचर के लिए बुनियाद रखने का बेहतरीन टाइम साबित होगा। अगर आप इस वीक में सब्र, हिकमत और दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त कदम उठाने की हिकमत अमली अपना लेंगे तो ओवरऑल ये वीक तरक्की और इस्तेहकाम की तरफ ले जाने वाला साबित हो सकता है। कैरियर के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस ये वीक आप लोगों के लिए एक्टिव रहने का है। जॉब करने वाले अफराद के लिए ऐसे हालात बन सकते हैं जहां उन्हें अपनी सलाहियतों को साबित करने का मौका मिलेगा। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां या अहम प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, जिनके ज़रिए वो अपने सीनियर्स की नज़र में अपनी अहमियत बढ़ा सकेंगे। अगर आप सरकारी इदारों में जॉब करते हैं तो इस वीक में नज़्म ज़ब्त और कानून की पाबंदी ख़ास तौर पर इम्पोर्टेंट रहेगी। किसी भी किस्म की गफलत या जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है। बिजनेस करने वाले सेजिटेरियस अफराद इस वीक में नए आइडियाज़ और हिकमत अमली अपनाते नज़र आते हैं। वो लोग जो तिजारत करते हैं, मुमकिन है उनको किसी नए पार्टनर या मार्केट से फ़ायदा हो, लेकिन सेजिटेरियस ये भी ज़रूरी है कि किसी भी सरमायाकारी से पहले मुकम्मल तहकीक करें, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया फ़ैसला बाद में परेशानी का सबब बन सकता है। जो लोग नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए इस वीक में प्लानिंग और मार्केट स्टडी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। कुछ लोगों को बैरून मुल्क या बैरून शहर राब्ते बढ़ाने का मौका भी मिल सकता है। ओवरऑल ये वीक कैरियर के हवाले से मेहनत और हिकमत अमली दोनों का ही इम्तिहान है। अगर आप अपने काम में मुस्तकिल मिजाजी और तहम्मुल इख्तियार करेंगे तो मुस्तकबिल में इसके बड़े पॉजिटिव रिज़ल्ट आएंगे। फाइनेंस के हवाले से ये वीक 50-50 मामलात बना रहा है। आमदन के कुछ नए मौके सामने आ सकते हैं, मगर साथ ही अखराजात में इजाफा भी हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है सेजिटेरियस कि आप अपने बजट को मतवाज़न रखें, गैर ज़रूरी खर्च से बचने की कोशिश करें। कुछ अफराद को पुराने बकायाजात या रुकी हुई रकम मिलने की उम्मीद भी नज़र आती है, जिससे वक्ती माली दबाव कम हो जाएगा। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए हालात बेहतर नज़र आते हैं, ख़ास तौर पर अगर आपने पिछले हफ्तों में कोई सरमायाकारी या प्लान शुरू किया था तो अब उसके इब्तदाई नताइज सामने आ सकते हैं। लेकिन सेजिटेरियस कर्ज लेना या देना इस वीक में कोशिश करें कि गुरेज करें, क्योंकि बाद में गलत फहमियाँ या ताख़ीर पैदा हो सकती है। वापसी कर्ज अगर कि कोई आपसे लेता है तो उसकी वापसी मुश्किल हो जाएगी, और अगर आपको कर्ज लेना पड़ता है तो आपके लिए वो कर्ज अदा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जायदाद और प्रॉपर्टी के मामलात में भी पेश रफ्त नज़र आती है। अगर आप ज़मीन, मकान या प्लाट की खरीदो फरोख्त के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीक में मालूमात इकट्ठी करना और कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेना सेजिटेरियस बेहतरीन रहेगा। कुछ अफराद को ख़ानदानी जायदाद या विरासती मामलात में भी बातचीत का मौका मिल सकता है। अगर मामलात को सेजिटेरियस हिकमत और तहम्मुल से हल करेंगे तो फ्यूचर में बेहतर माली इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से ये वीक सेजिटेरियस आप लोगों के लिए जज्बाती उतार चढ़ाव का है। जो लोग किसी रिश्ते में हैं उनके लिए ये वक्त एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझने का है। याद रखें, कभी कभार छोटी छोटी बातों पर इख्तलाफ हो जाते हैं। कोशिश करें कि सब्र और
बर्दाश्त के साथ काम करें। अगर ऐसा होता है, इस वीक में स्टार्स की पोजीशन कुछ ऐसी है कि छोटी मोटी बात पर इख्तलाफ हो सकता है, और अगर ऐसा मामला पेश आ जाता है तो कोशिश करें कि सब्र और बर्दाश्त से काम लें। शादीशुदा जोड़ों के लिए घरेलू माहौल पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। ख़ानदान के कुछ मामलात सेजिटेरियस ऐसे नज़र आते हैं जिन पर दोनों मियाँ बीवी को मिलकर फैसला करना पड़ेगा। अगर आप अपने शरीके हयात के जज्बात का ख्याल रखेंगे तो इस वीक में आपके रिश्ते में ज़्यादा मजबूती आएगी। सिंगल सेजिटेरियस अफराद के लिए ये वीक दिलचस्प मुलाकातों का है। मुमकिन है किसी नए शख्स से तारुफ हो जो मुस्तकबिल में अहमियत इख्तियार कर जाए, लेकिन जज्बात में बहकर सेजिटेरियस फौरी फैसला करने की बजाय वक्त के साथ हालात को समझना बेहतर होगा। कुछ अफराद को अपने पुराने दोस्तों या ताल्लुकात से दोबारा राब्ता करने का मौका भी मिल सकता है। ओवरऑल रिलेशनशिप के हवाले से ये वीक सच्चाई, एतमाद और बर्दाश्त को अहमियत देता नजर आता है, क्योंकि यही अनासिर आपके रिश्तों को मजबूत और देर पर बना सकते हैं। अगर सोशल लाइफ के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस इस वीक में आप लोग काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। दोस्तों, रिश्तेदारों और समाजी हलकों के साथ राब्ते बढ़ते नजर आते हैं, और किसी ऐसी मुलाकात का सामना हो सकता है जो फ्यूचर में आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। बाज़ अफराद को किसी तकरीब, दावत या समाजी प्रोग्राम में शिरकत का मौका भी मिल सकता है जहां नए लोगों से तारुफ होने के इम्कानात हैं। ये तारुफ ना सिर्फ ज़ाती ताल्लुकात बल्कि पेशेवराना ज़िंदगी में भी पॉजिटिव असरात डालेंगे। लेकिन एक बात सेजिटेरियस जहन में रखना है कि हर ताल्लुक़ को यकसा अहमियत देना ज़रूरी नहीं होता। बाज़ लोग सिर्फ वक्ती मफाद की खातिर हमारे करीब आते हैं, इसलिए किसी पर मुकम्मल एतमाद करने से पहले उसके रवैये और नीयत को समझना बहुत ज़रूरी है। फैमिली के साथ वक्त गुजारने के मौके इस वीक में आपको मिलते नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर घर, दोस्तों, बुज़ुर्गों या करीबी रिश्तेदारों के साथ मामलात अच्छे रहेंगे। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। कुछ खुशगवार यादें आपके दिल में दोबारा से आएंगी जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देंगी। इस वीक में अगर आप पॉजिटिव रवैया इख्तियार करेंगे और दूसरों के जज्बात का एहतराम करेंगे तो ना सिर्फ आपका सोशल सर्कल मजबूत होगा बल्कि आपके फैमिली मामलात भी अच्छे हो जाएंगे। सेजिटेरियस स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक तवज्जो और मेहनत का तकाजा करता नज़र आता है। जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपनी पढ़ाई के स्केजुअल को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। अगर आप वक्त की बेहतर मनसूबाबंदी कर पाए तो रिज़ल्ट आप वाज़े तौर पर बेहतर हासिल कर पाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स के लिए इस वीक टीचर्स या सीनियर्स की तरफ से ऐसी गाइडेंस मिलती नज़र आती है जो फ्यूचर में उनको बड़ा फ़ायदा देगी। तहकीक, मुताला और इल्मी सरगर्मियों में दिलचस्पी रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बड़े बेहतरीन मामलात बना रहा है। बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स के लिए भी इस हफ्ते कुछ पॉजिटिव खबरें या मालूमात सामने आ सकती हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई और तैयारी में एहतियात सेजिटेरियस ज़रूरी होगी। बाज़ स्टूडेंट्स को ज़हनी दबाव या तवज्जो की कमी का सामना भी हो सकता है। कोशिश करें कि पढ़ाई के साथ साथ गैर नसाबी सरगर्मियों पर भी तवज्जो दें ताकि आप मेंटली खुद को रिलैक्स कर सकें। हेल्थ के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस इस वीक में आपको अपने मामलात पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। ओवरऑल आपकी हेल्थ के हवाले से एनर्जी अच्छी नज़र आती है, मगर बाज़ औक़ात थकन या ज़हनी दबाव आप लोग महसूस कर सकते हैं। और जो लोग मुसलसल काम या मसरूफ़ियत में उलझे रहते हैं उन्हें अपने जिस्म को काम में लगाए रखने के साथ साथ आराम देने की सख्त ज़रूरत है। कोशिश करें कि मुतवाज़न ग़िज़ा खाएँ, अपनी नींद पूरी करें। हल्की वर्जिश आपकी सेहत को बेहतर रखने में अहम किरदार अदा करेगी। इस वीक में ख़ास तौर पर हाज़मे, मैदे या असाबी तनाव से मुतल्लिक़ मसाइल हो सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि अगर तबीयत ख़राब होती है तो फ़ौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। कुछ अफराद को सर दर्द या थकन जैसी मामूली शिकायत भी हो सकती हैं। सेजिटेरियस कोशिश करें कि अपने रोज़मर्रा मामलात में तवाज़ुन पैदा करें। अगर आप ऐसा कर पाए तो सेहत के हवाले से मसाइल से बच सकेंगे। इस वीक में अगर वार्निंग जोन के हवाले से बात करें तो सेजिटेरियस जल्दबाजी में फ़ैसला करना आपके इस वीक में मुश्किलात में डाल सकता है। ख़ास तौर पर माली मामलात, कारोबारी फ़ैसलों और ज़ाती ताल्लुकात में जज्बात के ज़रिए असर कोई कदम उठाने से गुरेज करें, क्योंकि बाज़ औक़ात गलतफ़हमी या अधूरी इन्फॉर्मेशन की वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। गाड़ी चलाते हुए इस वीक में ख़ास एहतियात कीजिएगा। और रूहानी तौर पर अगर आप ख़ुद को मजबूत करना चाहते हैं, अपने ताल्लुक़ और रब से मजबूत करना चाहते हैं और अपने मामलात को बेहतरीन करना चाहते हैं सेजिटेरियस, तो कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज़ फ़जर के बाद इस पूरे वीक में अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दरूद पाक के साथ 111 मरतबा या हकीमों ज़रूर पढ़ें। ये इसमें
मुबारक आपको ज़हनी सुकून, दुरुस्त फैसले करने की सलाहियत और आपके मामलात में आसानी अता करेगा। ओवरऑल इस वीक का अगर जायज़ा लें सैजिटेरियस, तो ये वीक आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता नज़र आता है। कैरियर और फाइनेंस में मेहनत के रिजल्ट मिलेंगे। रिलेशनशिप में बेहतरी नज़र आती है और सोशल लाइफ में आप लोग काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। लेकिन याद रखें सैजिटेरियस, कामयाबी सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब आप सब्र, हिकमत और तवाज़ुन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। अगर आप इन असूलों को अपना पाए, अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत किया, अपने आप को पॉजिटिव रख पाए, तो आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।